हरिओम सतनाम ना संप्रदाय की जय हो। अभी कुछ दिनों से स्कूल गिरने की घटनाएं अपन राजस्थान में सुन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उस अधिकारी की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं उस अधिकारी की गलती है। छोटे मोटे अधिकारियों को निलंबित करके खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन अपन यदि मूड में जाए तो समस्या का जो कारण है वो आपको दूसरा मिलेगा। जब भी कोई सरकारी काम की शुरुआत होती है या उसका टेंडर जारी होता है तो इंजीनियर कहता है कि भाई ये काम 100 रुपए में होना चाहिए, उसकी गुणा भाग गणित के हिसाब से। अब फिर ठेकेदारों में होता है कंपटीशन। अब वो 100 रुपए का काम आपस में लड़ मर कूट के 70 रुपए में लेते हैं। वो मतलब 100 रुपए का काम बिल्लो 70 चला गया। अब वो ठेकेदार जो ले रहा है वो कह रहा है कि भाई मैं 70 रुपए में ये 100 रुपए का काम करूंगा। ठीक है, उसने वो 70 रुपए में काम ले लिया। अब 20% मतलब 70 का 20%, इसको आप मिठाई कह सकते हो, घूस कह सकते हो, भ्रष्टाचार कह सकते हो। किसी को 2%, 5%, 7% ऐसे बढ़ जाता। 20 से बचे 50 रुपए, मतलब 50%। अब उस ठेकेदार को 100 रुपए का काम 50 रुपए में करना है और क्वालिटी को मेंटेन रखना है और 30 साल 40 साल स्कूल नहीं गिरे इसके बारे में उसको सब व्यवस्थाएं करनी। अब ये इसको कहते हैं देखे देखे अपन गड्ढे में गिरना। अब 100 रुपए का काम 50 रुपए में जो भी ठेकेदार करेगा वो समझौते करेगा। उसमें सीमेंट उस हिसाब से नहीं डाल पाएगा, जो भी सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा पाएगा। अब हुआ ये है कि पूरा सरकारी जो विभाग है वो खुद भस्मासुर बन गया। यहाँ तक ये है कुछ दिन पूर्व एसपी ऑफिस की भी छत गिर गई थी, मतलब कुछ वर्ष पहले। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी ये सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्डिंगें बनी हुई है ये एक जीवित ताबूत बने हुए है, कभी भी गिर सकते हैं। क्योंकि इनको बनाने की जो मूल नींव है वो भी भ्रष्टाचार पर खड़ी है। अब ये भगवान इन बिल्डिंगों का मालिक है। अब सुना है कि फोटो भेजो इसका अपना थोड़ी बहुत जहाँ दरार है वो ठीक करेंगे। तो पूरी बिल्डिंग ही जर्जर है तो उसकी दरारें भरने से कब तक बचेगी। अब इस व्यवस्था को जब तक संपूर्ण रूप से नहीं बदला जाएगा तब तक तो इसका कोई मालिक नहीं है। बात यह भी है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने, बाबुओं ने या लोगों ने आंख बंद करके ऐसे काम होने दिए तो जिस बिल्डिंग में वो बैठे हैं वो भी इसी तरीके से बनी हुई है। तो हमेशा प्रकृति का नियम है, कर्म हमेशा घूम के आपके पास जरूर आएगा। तो वो जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसका इंतजार करें। जिस दिन थोड़ी बहुत जमीन हिली उस दिन वही जीवित समाधियों का कारण बन जाएगी सभी सरकारी बिल्डिंग। तो अब जरूरी तो यही है कि मूल रूप से समस्या का हल निकालें। जहां से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की उसको नष्ट करें और जो भी देख रेख का जो बना हुआ है सरकारी तंत्र उसमें पूर्ण रूप से बदलाव करके नई व्यवस्था लाएंगे तब जाके इसका हल होगा। नहीं तो ये गीत तेरी मेरी पार्टीबाजी करते करते ऐसे निकलते जाएंगे और ये बिल्डिंगें बढ़ती रहेगी और गिरती रहेंगे। आम लोग क्योंकि बच्चे बेचारे उसमें बलिदान होते रहेंगे। अब ये है मामला, इसको अपन को थोड़ी अंतर्दृष्टि से देख के ही अपने को इस बारे में जो जिस पर भी दबाव डाल सकते हो डालें। और हर स्कूल में हर किसी का बच्चा पढ़ता ही है तो ये नुकसान जिन्होंने बढ़ाया उनको तो होगा, तब होगा। हर आम आदमी खुद सचेत होकर इस पर पहल करे और अपना धर्म निभा के ऐसी जो घटिया सामग्री से स्कूलें बनी हुई है यदि आपको लग रहा है कि नहीं खड़ी रह गए तो गांव वाले सब मिलकर उसका निस्तारण करके आपस में ही कुछ ऐसे दबाव डाल के दूसरी बिल्डिंग बनाए या वैकल्पिक व्यवस्था करके बच्चों का जीवन सुरक्षित करें। हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो।